सो हम जिनको बोलते हैं लौंडे उनके बीच में है, एंड ये लोग कह रहे हैं इंस्टाग्राम पे मैं तैयार होके जा रहा हूँ लाठी खाने, आओ मेरे साथ प्रोटेस्ट डेट पर चलो। सो आप लोगों का क्या रीजन है, प्रोटेस्ट डेट या आपको लाठी खानी है पुलिस वालों से, या देयर इज समथिंग डीप दैट यू फील दैट यू नो टेकन आउट द टाइम टू बी हियर ऑन दिस प्रोटेस्ट? मैं देखिए, हम यहाँ पे आए थे प्रोटेस्ट के लिए, जो कि जैसे स्टार्टिंग हुई थी नीट मुद्दे से स्टार्ट हुआ था। ओवरऑल एजुकेशन को लेके हमें इस बात करना है कि अकाउंटेबिलिटी जो इस सरकार की है वो किसी भी मुद्दे को लेकर अकाउंटेबल नहीं होते हैं। और जो लोग ये भी कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट अब थोड़ा डाइवर्ट हो चुका है, तो प्रोटेस्ट डाइवर्ट नहीं हुआ है। प्रोटेस्ट अभी भी एजुकेशन को लेकर है, और मेन मुद्दा ये है कि सरकार उस पर रिस्पॉन्स करे। क्योंकि सरकार यहाँ पे 20 दिन तक लोग बैठे रहे, प्रोटेस्ट करते, सोनम जी बैठे रहे, सोनम वांगचुक सर बैठे रहे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जब उन्होंने ये कहा कि वो वहाँ पे सांसद तक, वो पार्लियामेंट रेजिडेंस तक जाएंगे, तब इन्होंने लाठीचार्ज करना स्टार्ट कर दिया स्टूडेंट्स पे। और इन्होंने किसी को नहीं देखा, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे फीमेल हो, कोई भी, इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा और उनपे लाठीचार्ज करना सीधा सीधा स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद हमारी यही मांगे हैं कि वो हमारी बातें सुने और एटलीस्ट उनपे, और जितने भी मिनिस्टर्स हमारे मिनिस्ट्री में, वो अकाउंटेबल हों अपने काम को लेकर। अकाउंटेबिलिटी एक बहुत बड़ा शब्द है जो बार बार हमें इंटरव्यूज में मिल रहा है, बट एक और मुद्दा चल रहा है। आई गेस यू बॉयज लव योर कार्स मोर देन योर गर्लफ्रेंड्स और योर टू व्हीलर्स, एंड जो E20 की मिलावट है उसके ऊपर आपका कुछ पर्सपेक्टिव? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि पॉइंट सिर्फ एजुकेशन मिनिस्ट्री का या सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का नहीं है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में देखोगे, किसी भी मिनिस्ट्री में देखोगे, जिस भी मेजर सेगमेंट में इंडिया हमेशा ग्राफ उसका नीचे ही जा रहा है। चाहे आप इथेनॉल मिक्सिंग की बात कर लो, या आप डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करो, हर आप हमारे जो जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री मैंने कहा, उसमें आप हमारे जो एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट वगैरह यूज होते हैं वो बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं, जो बाकी कंट्रीज डिस्कार्ड कर चुकी हैं। तो सिर्फ बात एजुकेशन की नहीं रह गई है, अब बाकी सारे मुद्दे भी इसके साथ साथ उठने चाहिए और बाकी सारे मिनिस्टर्स भी अकाउंटेबिलिटी लें। क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या लोग बहुत आक्रोश में आ गए हैं और एक प्लेटफॉर्म मिला है तो लोग अब और बढ़ बढ़ के सामने आ रहे हैं? आपको क्या लगता है कि उनको लगता है कि एक चीज उठी है तो अब सारी चीजें उठानी चाहिए? उनका ये है कि अब अगर प्लेटफॉर्म मिल गया है तो जैसे तैसे एक बात हो रही है, उसके साथ साथ वो अपनी बात भी रखे। हर जगह से लोग आ रहे हैं, जैसे पंजाब से आ रहे हैं, बिहार में अलग प्रोटेस्ट चल रहा है, मुंबई में अलग चल रहा है, हर जगह अपना अपना प्रोटेस्ट चल रहा है। सबको लग रहा है कि जब अब अगर बात होनी है तो हमारी बात भी हो, हम क्यों पीछे हटे, हमारी बट बात भी होनी आपको ऐसा लग रहा है कि अब जो मोमेंटम है ये पहली बार हुआ है कि 2014 के बाद लोगों के अंदर एक आउटक्राई है? मैं पेरेंट्स को देख रही हूँ, बच्चों की सपोर्ट के लिए आ रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं हम एंजॉय भी करने आ रहे हैं पर हम आवाज भी उठाने आ रहे हैं। सो व्हाट इज दैट काइंड ऑफ फीडबैक जो आप लोगों को लग रहा है प्रोटेस्ट से? नहीं मतलब जिस तरीके से हमने प्रोटेस्ट को देखा एंड जो भी आउटरीच है लोगों का बिल्कुल जायज़ है। सरकार को अकाउंटेबल तो होना ही पड़ेगा एंड यही तो प्रोटेस्ट है कि मतलब हम शांत नहीं रहेंगे, अगर गलत होगा तो हम बोलेंगे और सरकार को सुनना पड़ेगा। और ये प्रोटेस्ट हमारा है, ये प्रोटेस्ट यूथ का, एजुकेशन पे है प्रोटेस्ट, तो हम इसके साथ ही हैं। Is this the new Gen Z revolution? Is that what you feel? एकदम एकदम एकदम। So this is what we call after what Sonam Wangchuk said ki this is India's second freedom movement, and I think the youth with me agrees on this. थैंक यू।